बीजेपी को शायद इस बात की गलतफहमी है कि हम हुकूमत उनकी तरह करते हैं। हम मजहब या इलाका देख के फैसले नहीं करते। ये बीजेपी वाले हैं जिन्होंने मरकजी हुकूमत में इस मुल्क के लगभग 15% आबादी को हुकूमत से बाहर रखा है। आज बीजेपी का ना लोकसभा में ना राज्यसभा में एक भी मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट है। मरकजी हुकूमत में एक भी मुसलमान जो है वजीर बनने के उनको काबिल नजर नहीं आया। तो वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, फिर हमारे ऊपर जो है उंगली उठाने का काम करें। मैंने जैसे हाउस में कहा, हम नुकसान देख के फैसला करेंगे, इलाका या मजहब देख के नहीं। जिस इलाके का नुकसान हुआ है कम ज्यादा, उस हिसाब से जो है मरकज से पैकेज मांगा जाएगा। पैकेज मिलते ही वो पैसे जो हैं वो लोगों के बीच में हम बांटना शुरू करेंगे। सीधी सी बात है। क्रॉस वोटिंग के हवाले पहले ही बिहार में एसआईआर को लेके कुछ खदशात और कुछ शिकायतें की गई हैं। अभी तक तो ये भी नहीं मालूम कि एसआईआर कराने वालों को उस एसआईआर का फायदा होगा या नहीं होगा। बिहार का इलेक्शन मुकम्मल होने दीजिए, पहले हम देखें कि वाकई क्या उस एसआईआर का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद फिर बाकी मुल्क में उसको लागू करने की बात करें। अभी तक तो बिहार का जो है वो रिजल्ट नहीं आया। तो इलेक्शन कमीशन को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी इंडिपेंडेंस खो के किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में ये काम कर रहे हैं। और हमने ये पहले भी देखा है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन यहाँ के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया गया, एक सियासी जमात को फायदा पहुंचाने के लिए गया। जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह नई सीटें बनी, उसका सीधा सीधा एक ही पॉलिटिकल पार्टी और उसके खैर का जो है उन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन को इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। उनको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई क्या एसआईआर जो है वो वोटर के फायदे की बात है या नहीं। रिस्टोर करने वाली बात करना चाहते थे, लेकिन शायद अब स्पीकर साहब की तरफ से हमारे ऊपर इसमें अब एक पाबंदी लगाई गई है। मुझे कोई एतराज़ नहीं था अगर किसी एक ऑनरेबल एमएलए साहब ने शायद स्टेटहुड के हवाले से एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें फिर स्पीकर साहब ने सब जुडिस का वो कह के उसको मंजूरी नहीं दी। हम चाहते थे कि स्टेटहुड की बात जो है यहाँ हाउस में हो, लेकिन इस हाउस के कस्टोडियन स्पीकर साहब हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी आप लोगों से बात करते हुए बिलों के हवाले से ये जवाब दिया कि कौन सा रेजोल्यूशन, कौन सा बिल हाउस के सामने आता है, वो फैसला सिर्फ स्पीकर साहब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहता था कि स्टेटहुड पे कोई ऐसी बात आ जाए जिससे कि हमें पता चले। देखना, मुझे मालूम है मैं स्टेटहुड के मामले पे कहाँ खड़ा हूँ। मुझे पता है कि स्टेटहुड का अगर कोई रेजोल्यूशन हाउस के सामने आ जाता है तो मैं और मेरे साथी किस तरह वोट करेंगे। लेकिन यहाँ एक 28 मेंबरों की जमात है जिसका हमें कोई पता नहीं है कि वो स्टेटहुड के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने स्टेटहुड को लेके जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट जरूर मांगे, लेकिन मरकज ने अभी तक वो स्टेटहुड हमें दिया नहीं। मैं चाहता था कि एक रेजोल्यूशन, ऐसा कोई मौका हमें हाउस में मिले जिससे कि वो 28 मेंबर जो हैं अपनी बात वोट के जरिए क्लियर करें कि स्टेटहुड के मामले में वो 28 लोग कहाँ पे खड़े हैं। लेकिन आप सुने, जब तक आप क्या ये जो सियासी मामले हैं, खासकर स्टेटहुड या अभी आप यूटी के वजीर आला है, जो आप यहाँ पे तहमीर तरक्की करना चाहते हैं, उसमें कितनी रुकावटें तो लेकिन अगर कोई रुकावट नहीं होती, मैं क्या पागल हूं कि मैं स्टेटहुड मांगता। अगर यूटी में ही काम करना इतना आसान है जितना स्टेट, तो एक तो सारे स्टेट्स कहते हैं कि हमें यूटी बनाओ, और दूसरा हम स्टेटहुड की बात ही नहीं करते। जाहिर सी बात है कि इश्यूज सामने आ ही जाते हैं, अफसर हमारे चॉइस के लगते नहीं। महकमा मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, जवाब मुझे देना है हाउस में, लेकिन अफसर मेरे चॉइस का लगता नहीं। अब आज आपने देखा मिनिस्टरों की बात, कौन सा अफसर कहां से कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके हाउस के सामने पेश कर देता है, जवाबदेह मिनिस्टर बनता है वो नहीं जिसने उस अफसर को उस जगह तैनात किया। ये एक मिसाल है, और भी इस तरह के मिसाल है ना।
कई सारे ऐसे इदारे हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए थे, जो अभी भी नहीं है। मैं कितनों की मिसाल आपको दे दूं। 2 यूनिवर्सिटियां हैं, कल्चरल एकेडमी है, स्किम्स है, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, कई सारी चीजें हैं जो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई हैं। रुकावटें हैं। अब हम इसीलिए तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ना, कि स्टेटहुड हमें वापस दे दो ताकि ये सारे इख्तियारात हमारे पास हों। उमर साहब इसके साथ कुछ अफसरों की बातचीत हुई है, एक दो राउंड डिस्कशन का हुआ है, कुछ सवाल वहां से उठाए गए हैं, लेकिन हम तो उनसे कह रहे हैं ना, जो बिजनेस रूल्स हमने भेजे हैं वो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भेजे हैं। हमने कहीं पे भी उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आगे पीछे काम करने की कोशिश नहीं की। उनको मंजूरी दी जानी चाहिए। I'm not going to say anything more on that now. because I'm not. Look, if please, I'm sorry, but please, the person who conducted that interview also tried to. If you saw the interview, tried to ask me questions around this. I didn't answer them. If I didn't answer her, why do you think I'll answer you? I have nothing more to say on I that. want to ask that तो पहले दिन से होपफुल था, मेरे होपफुलनेस में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी है। लेकिन जितना ज्यादा ये सिलसिला चलता रहेगा, जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, होपफुलनेस कम ही हो जाएगी ना, बढ़ेगी नहीं। जितना आप हमें और इंतजार कराओगे उतना ही हम कम होपफुल होंगे। लेकिन अभी भी सिर्फ साल 1 हुआ है, अभी भी होपफुलनेस है। इसी होपफुलनेस के दौरान हो जाए तो अच्छा है। कम से कम आके अपने वोट का इस्तेमाल करते। हंदवाड़ा के लोगों ने उन्हें खामोश रहने के लिए यहां नहीं भेजा। हंदवाड़ा के लोगों ने उन्हें डबल रोल करने के लिए यहां नहीं भेजा। कम से कम खुलेआम वो कहते कि हाँ जी वो बीजेपी के साथ है या नहीं है। और जिस दिन ये इलेक्शन अनाउंस हुआ उस दिन मैंने ये कहा कि जो लोग इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते या एब्सटेन करते हैं वो सीधा सीधा बीजेपी की मदद कर रहे हैं। लेकिन अब जो लोग पहले तो अब मेरी याददाश्त जो है सो है, आप लोगों की याददाश्त भी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है मुझे। सभा के इलेक्शन से पहले आप लोगों के अखबार जिनके नाम यहां मुझे कुछ नजर आ रहे हैं, आप लोगों ने पहले ही 3-1 किया था। तो जब 3-1 निकला इसमें फिक्स मैच कहा, तो फिर फिक्स मैच में आप लोग पहले शामिल थे। मैं कितने आपके अखबारों के नाम लूं, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, जिन्होंने नतीजों से पहले ही कहा था कि ना नतीजा 3-1 होगा। आप लोगों ने एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी यही लिखा था कि 3-1 होगा। हमने तब भी मुकाबला किया, कोशिश की कि हम जीतें, लेकिन पहले दिन से हमारी कोशिशों में एक मुश्किलात आई जब हंदवाड़ा के MLA साहब ने इलेक्शन से बाहर रहने का फैसला किया। उसके बाद बीजेपी को सिर्फ 29 चाहिए थे, उनके पास 28 थे। अब एक आध हम शायद उनके लिए करना आसान होता। मैंने जैसे सोशल मीडिया पे कहा, मुझे नहीं लग रहा था कि वो 4 करेंगे। अब जिन 4 ने अपने ईमान का सौदा किया है वो अपने अल्लाह या भगवान को है जवाब दें। बाकी ठीक है ना, जो है सामने आए, क्योंकि न सिर्फ तीसरी नोटिफिकेशन पे भी उसका भी मैंने जवाब दिया है ना। एक हमारे ऑनरेबल इंडिपेंडेंट मेंबर ने बूथ में जाके उनका हाथ पैर आगे पीछे हुआ, लेकिन वोट डालने के फौरन बाद वो यहाँ इसी कमरे में आए और कहा ना मैं ये एडमिट करना चाहता हूं कि मुझसे गलती हुई, मुझे जो डमी वोटर स्लिप दिया गया मुझे वो खोलने की इजाजत नहीं दी गई और मैंने गलत जगह वोट डाला, तो इसको आप आगे जाके दुरुस्त करिए। अगर वो चाहते थे वो उस पर खामोश रहते और फिर हमें पता नहीं होता ये किसने किया, लेकिन मुझे मालूम है वो कौन से इंडिपेंडेंट MLA हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज को एडमिट किया। तो हमें मालूम है कि तीसरे सीट पे हमें 1 वोट कम पड़ा, तीसरे चौथे में एक इधर उधर गया, लेकिन इसमें कोई घपला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। बट 4 votes went in favor of BJP, 3 deliberately destroyed their votes. उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया नहीं, सीधा सेकंड प्रेफरेंस लिखा। So clearly BJP made attempts to lure people. On what basis they were lured, whether they were induced or anything, that only BJP can answer. उमर साहब कुछ हमने अपनी राय दी है। अब
बदकिस्मती की बात यह है कि अगर इसी तरह हर सब जुडिस मामले को हमारे दायरे इख्तियार से बाहर रखा जाएगा तो लोग खचाखच अदालत में केस भरना शुरू करेंगे ताकि हम किसी चीज़ पे बात ही ना कर पाए। लेकिन तब भी स्पीकर साहब कस्टोडियन है हाउस के, उनके फैसले हमारे सिर आंखों पे। लेकिन चलिए, हाउस के अंदर नहीं तो आपके सामने हम बात करेंगे, हाउस के बाहर बात करेंगे। मैं तो मान के चलता हूँ ना कि महराज मलिक ने जो भी किया वो पीएसए के लायक नहीं था। अगर उनका डीसी के साथ या किसी और अफसर के साथ गाली गलोच तो है, वो पीएसए के लायक तो नहीं है। इसी के साथ जैसे मैंने पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में कहा, यहाँ तो मरकज के एक वजीर ने पूरे मुसलमान कौम को कहा कि ये नमक हराम है। अगर पूरे मुसलमान कौम को नमक हराम करार देना वो ठीक है, तो फिर महराज मलिक ने क्या गलत कहा? उसको पीएसए तो लगना ही नहीं चाहिए। बाकी अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होगी वो स्पीकर साहब कर सकते हैं, वो इस हाउस के मेंबर हैं। स्पीकर साहब एक डिसिप्लिनरी कमेटी बना के उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन ये पीएसए एक इलेक्टेड मेंबर के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल करना ये सरासर गलत है।